Hyderabad real estate crash, sales plummet by 43%. Now there is a time to dive into हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया है। पिछले कुछ महीने में सेल्स में 43% की गिरावट देखी गई है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप पूरे इंडिया में लग्जरी फ्लैट्स जिनका रेट 2 करोड़ से ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अनसोल्ड फ्लैट स्टॉक 30,000 से ऊपर जा चुका है। क्या ये बबल बस्ट हो रहा है या सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है? बिल्डर ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं पर बायर्स अब सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हैदराबाद में प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वक्त हो सकता है बेस्ट नेगोशिएशन का है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स या फिर रिसर्च एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये थोड़ा मार्केट स्टेबल भी हो सकता है जल्द से जल्द, लेकिन उसको कितना वक्त लगेगा ये तो फिर एक वक्त ही बताएगा। लेकिन आप यहाँ पर नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन करने की अच्छी चांस है। ये चांस को आप ना गंवाएं। तो हैदराबाद रियल एस्टेट क्रैश, सेल्स प्लमेट बाय 43%, व्हाट्स बिहाइंड द सीन, व्हाई इट हैज बीन डिक्लाइंड, इस पर हम नज़र डालेंगे। तो दूसरी स्लाइड की तरफ जाएं। हैदराबाद, once a booming real estate hub, is now witnessing unprecedented downturn. Sales have plummeted by up to 43%, marking the steepest decline among India's top cities. What's causing this sharp fall? And what does it mean for homeowners and investors? Let's delve into the details. जैसा कि हम सब जानते हैं, हैदराबाद एक ज़बरदस्त शहर है जहां हैदराबाद में काफ़ी, जैसे ये तीन जो आईटी हब्स हैं, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद, यहाँ से काफ़ी हमको माइग्रेशंस होते हैं, ट्रांसफ़र्स देखे जाते हैं। लोग यहाँ से पुणे बेंगलुरु जाते हैं और पुणे बेंगलुरु से यहाँ पर आते हैं। ये जो तीन शहरों के दरमियान में जो इन्फ्लक्स है, द इन्फ्लक्स बिटवीन 3 आईटी हब्स ऑफ इंडिया, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये कहीं ना कहीं हैदराबाद के रियल एस्टेट को ग्रो करने में मदद साबित कर सकता है और मददगार हो सकता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब जो सिचुएशन है हैदराबाद की, वहां पर 43% सेल्स गिर चुका है पिछले 9 महीने से, या फिर पिछले 3 क्वार्टर से, या फिर 10 महीने से, जो भी अंदाज़ा लगाएं आप। हैदराबाद रियल एस्टेट फिलहाल 43% का डिप यहाँ पर सेल्स में नज़र आ रहा है, जो कि अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है। लेकिन बायर्स के लिए, जो बायर्स अच्छी प्राइस में लेना चाहें, कम से कम दाम में नेगोशिएशन करना चाहें, ऐसे बायर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। वैसे बायर्स इस वक्त को भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा स्लाइड हमारा, रियल एस्टेट ट्रेंड्स। आखिर ये ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? रियल एस्टेट में ये ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हमने एक छोटा सा ग्राफ भी बनाकर दिखाया है। यहाँ पर हमने छोटी सी राइटअप दी है रियल एस्टेट ट्रेंड्स के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉप इक्विटी, हैदराबाद प्रॉपर्टी सेल्स हैव डिक्लाइंड बाय 38 to 43% over the past 3 quarters. 3 क्वार्टर से हैदराबाद का रियल एस्टेट 43% गिर चुका है। ये यहाँ पर हमारी रिपोर्ट, हमारा जो भी स्टैट्स हमारे पास हैं वो बता रहे हैं। द सिटी नाउ फेसेस एन इन्वेंट्री ओवरहैंग ऑफ 20 month हाईएस्ट अमॉन्ग इंडियाज टॉप 9 सिटीज। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई है कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हैदराबाद में या फिर दूसरे बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों से सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री हैदराबाद में है। सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट का स्टॉक जो है वो 20 महीने का, 24 महीने का अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, विलास, जो भी रियल एस्टेट की हाउसिंग है या फिर रियल एस्टेट का ओवरऑल, आप अगर आप मिलाकर देखें सारे रियल एस्टेट की जो भी इन्वेंट्री है
वो इन्वेंट्री 20 महीने की इन्वेंट्री हैदराबाद में नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इट वुड टेक नियरली 2 years टू क्लियर दी existing unsold inventory at the current sales pace। तो अब जो सूरत है, अब जो सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन के हिसाब से अगर हैदराबाद में इसी तरीके से सेल्स रहा, अगर सेल्स में अगर बूम नहीं आया, सेल्स में अगर रफ्तार नहीं आई, सेल्स में अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर सिचुएशन इसी तरीके की बने रही, तो हैदराबाद में आने वाले 2 साल की इन्वेंट्री अभी तक अवेलेबल है। इसका मतलब ये है हैदराबाद में 2 साल लगेंगे सारी इन्वेंट्री को खाली होने के लिए। ये डेटा बता रहा है, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं। रियल एस्टेट ट्रेंड्स सेल्स डिक्लाइन वर्सेस इन्वेंट्री ओवर हैंगिंग 2025। ओके फाइन, इससे हमको ये मालूम हुआ है कि हैदराबाद में आने वाले 2 साल की इन्वेंट्री अभी तक नज़र आ रही है, जो हमारा डिक्लाइन 43% इसीलिए दिखा रहा है। तो दूसरी स्लाइड के तरफ बढ़ने से पहले हम एक बात ये करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी, ज़्यादातर जो भी इन्वेंट्री हमको नज़र आएगी वो या तो फिर HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो इनकम है उनकी, वो इंडिविजुअल्स के लिए इन्वेंट्री नज़र आ रही है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ऐसा अगर मार्केट अगर डाउनफॉल रहा तो HNI के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगी इन्वेंट्री खरीदने के लिए, या फिर उनको इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर खरीदारी करने के लिए उनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना आएगा, क्योंकि रोटेशन कम हो जाएगा मार्केट में। पैसा एक जेब से दूसरे जेब, एक गल्ले से दूसरे गल्ले में जब तक पैसा नहीं जाएगा, आई वांट टू से द रोटेशन, if market doesn't see the rotation, if money is not getting rotated, रोटेशन अगर नहीं रहेगा मार्केट में तो कैश फ्लो में कमी आएगी। ये कैश फ्लो कमजोरी बनकर मार्केट में उभरेगा। आम आदमी या फिर कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी, कोई भी चीज, किसी को भी घर खरीदना है, अगर किसी को घर बेचना है, जब तक के मार्केट में रोटेशन नहीं होगा, पैसा कैश फ्लो नहीं आएगा, ये कैश क्रंच ही तो है जो मार्केट को रोकता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग इज मिसिंग। हाँ, ये बहुत काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अफोर्डेबल हाउसिंग मिसिंग है। हैदराबाद का जो रियल एस्टेट स्लो डाउन है, जो 43% डिक्लाइन हुआ है, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग मिसिंग है। द लग्जरी सेगमेंट कंप्राइजिंग प्रॉपर्टीज प्राइस्ड ओवर 2 crore हैज बीन हिट पर्टिकुलरली हार्ड। 2 करोड़ के ऊपर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हार्ड हिटिंग का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ के मार्केट साइज के हिसाब से 2 करोड़ की ऊपर ऊपर की प्रॉपर्टी भी बिकनी चाहिए थी। जो इनफ्लक्स, जो आईटी हब्स के सिटीज़ के दरमियान में जो इनफ्लक्स है, और एनआरआईज जो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं हैदराबाद में प्रॉपर्टी ख़रीदने का, या फिर फर्स्ट टाइम होम बायर, या फिर सेकंड टाइम होम बायर, या फिर रेंटल इनकम के लिए अगर किसी को प्रॉपर्टी लेना है तो हैदराबाद सबसे पहला ऑप्शन होता था, होता है, होगा भी शायद। लेकिन ये स्लो डाउन का सबसे बड़ा रीज़न ये है इन्वेंट्री ओवर सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से। Unsold inventory in this category rose by 6% year on year, reaching 30,320 units in Q1 2025, the highest in the country according to Anurag Property Consultant। यहाँ पर Anurag Property Consultant की रिसर्च टीम की तरफ से ये कहना है कि भाई 6% इन्वेंट्री कैटेगरी है और इसमें 30,302 यूनिट्स Q1 तक अनसोल्ड दिख रही हैं। तो ये भी सूरत हाल काफ़ी मुश्किल वाली सूरत हाल है।
इससे मार्केट को निकालने के लिए या तो फिर गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लानी पड़ेंगी, या तो फिर बिल्डर्स को स्कीम्स लानी पड़ेंगी, या तो फिर बैंक्स को ऐसा कोई या फिर सबवेंशन प्लान देना पड़ेगा डेवलपर्स को, या फिर हमारे हमारे जो भी इकोनॉमी या फिर जो भी हमारे फिनांस एक्सपर्ट हैं उनको सामने आना पड़ेगा, कुछ हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, तब जाकर बायर का जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होगा। कहीं ना कहीं बायर का, इन्वेस्टर का या फिर होम बायर का कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको उठाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग ब्रांडिंग का सपोर्ट चाहिए, या फिर स्कीम का सपोर्ट चाहिए। डेवलपर्स की तरफ से बैंक्स के साथ कोलाब्रेशन होकर अच्छे डेवलपर सबवेंशन प्लान्स की स्कीम्स निकालें, या फिर इंटरेस्ट रेट में भी कुछ गिरावट हो सकती है और कुछ गिर सकता है, रेपो रेट या फिर जो भी है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, इसकी फुल छूट है ऐसे मार्केट के स्लो डाउन होने पर। और हम अब जाते हैं हमारी दूसरी स्लाइड की तरफ। रैपिड एक्सपेंशन एंड हिटिंग द मार्केट, यहाँ पर हमने छोटा सा ग्राफ बनाया है। तो ये देखिए, सर्ज इन न्यू रेजिडेंशियल लॉन्चेस इन हैदराबाद 2021 से लेके 2023 तक। हाँ, यहाँ पर एक मज़े की बात ये है, हैदराबाद में 2021 जो सेकंड लॉकडाउन था, वहाँ से 2023 2023 तक काफ़ी सारा लॉन्चेस देखने को मिला है। हैदराबाद saw a surge in new residential units with 90,000 units hitting the market annually, up from 20,000 to 30,000 in previous year. Actually 20,000 से 30,000 की एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बनाई गई है। सर्ज इन रेजिडेंशियल यूनिट्स विथ 70,000 90,000 units hitting the market annually, up from 20,000 to 30,000 in previous years. तो ये बहुत सारी इन्वेंट्री है, इसका मतलब ओवर सप्लाई आ चुकी है। दिस रैपिड एक्सपेंशन लेड टू ओवर सप्लाई। देखिए, वही बात हम कर रहे थे, जो इतना जो एक्सपेंशन आपने दिया है, परसेंटेज में देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर चार्ट में, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये हाई प्रॉपर्टी प्राइजेज और स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड डिमांड कुडंट कीप अप, रिजल्टिंग इन करंट स्लो डाउन। तो ये स्लो डाउन का सबसे बड़ा रीज़न स्पेक्यूलेशन वाली मार्केट हो जाती है। जब इन्वेस्टमेंट में जब स्पेक्यूलेशन ज़्यादा काम करने लगते हैं, वहाँ पर मार्केट में स्लो डाउन आता है, खास कर कर रियल एस्टेट में, वो भी रियल एस्टेट के हाउसिंग मार्केट में। तो हम क्विकली दूसरी स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर इन हैदराबाद, तो यहाँ पर हाउसिंग के ऊपर थोड़ा सा नज़र हमने डाला है, उसके बाद थोड़ा कमर्शियल सेगमेंट भी हमको देखना पड़ेगा। व्हाट्स हैपनिंग इन सीआरई में क्या चल रहा है। द कमर्शियल एस्टेट सेक्टर इजंट फेयरिंग एनी बेटर। तो जहाँ पर ये देखा गया है, हाउसिंग मार्केट किसी भी तरीके से, कहीं भी तरीके से पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है पिछले 3 क्वार्टर से। जिस तरीके से हमने बात की है पिछले स्लाइड्स में, यहाँ पर ये स्लाइड में कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर इन हैदराबाद, द कमर्शियल एस्टेट सेक्टर इजंट फेयरिंग एनी बेटर। तो यहाँ पर कमर्शियल रियल एस्टेट का भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उतना ख़ास नहीं है जितना होना चाहिए। 2020 हैदराबाद में जैसे कि 59 मिलियन स्क्वायर फीट न्यू ऑफिस स्पेस था, लेकिन आज हमको 48 मिलियन ही ऑब्जर्व हुआ है। 2020 फिर भी लॉकडाउन होने के बावजूद 59 मिलियन का ऑफिस जो ऑक्यूपेंसी हुआ है, सोल्ड हुआ है। लेकिन अब की बार ये नज़र आ रहा है 2025 में 48.5 मिलियन स्क्वायर फीट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, लेकिन ये बहुत ही कम है। एज ऑफ Q1 2025 द सिटी होल्ड्स 28 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वैकेंट ऑफिस स्टॉक, द हाईएस्ट अमॉन्ग द टॉप 7 सिटीज़। देखिए, जिस तरीके से टॉप 9 सिटीज़ में हम पीछे हैं, हमको दूसरे शहरों में हाउसिंग सेल्स ने पीछे छोड़ा है, उसी तरीके से हमको ये जो हमारे Q1 में जो हमारा ऑफिस का जो है वो भी हमको पीछे छोड़ा है। 7 सिटीज़ जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ऑफिस से हमको पीछे
छोड़ा है। तो यहाँ पर बात ये समझ में आ रही है, हम हाउसिंग में भी पीछे हैं और ऑफिस में भी, सेल्स में, रियल एस्टेट में हम पीछे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहिए कि हैदराबाद की गवर्नमेंट को या फिर हैदराबाद के डेवलपर्स, रियल्टर्स या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या फिर बैंक्स हैं या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी हैं, साथ में बैठें, मिलकर बात करें और ये अनसर्टेन वाली सिचुएशन को, ये बिल्कुल ही ठंडी सिचुएशन को गर्म करें और इसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट, थोड़ा इंटेंट दिखाएं तो हो सकता है आगे कुछ होगा। हमारी दूसरी स्लाइड होगी, एक्सपर्ट सजेस्ट दैट द मार्केट इज अंडरगोइंग ए करेक्शन आफ्टर इयर्स ऑफ रैपिड ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है, एक्सपर्ट्स का बोलना ये है, जिस तरीके से मार्केट में एक बूम आया था और वो बूम जो मार्केट में लाया था, लेकिन रैपिड ग्रोथ होने के बाद फिर वो उस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने जैसा बात की है सारी स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का बोलना ये है, हमने छोटी सी चार्ट भी बनाई है यहाँ पर। हैदराबाद रियल एस्टेट फोरकास्ट के लिए हमने लॉन्चेस वर्सेस इन्वेंट्री 24 से 26 का प्रिडिक्शन दिया है हमने। डेवलपर्स आर नाउ reassessing their strategies, focusing on affordable housing and reducing new launches to balance supply and demand. यही हमने पिछली स्लाइड में यही बात की है कि डेवलपर्स को सोचना चाहिए कि भाई ये जो ओवर सप्लाई है, इस पे आप कंट्रोल कैसे करेंगे। आप लग्जरी मार्केट को थोड़ा स्लो करें और अफोर्डेबल हाउसिंग को आप फास्ट पेस में आप लॉन्च करें। ऑटोमेटिक मार्केट एक स्टेबल सिचुएशन में आएगा। थोड़ा काम चलाओ सरकार वाला सिचुएशन बनेगा। वो सिचुएशन में आपको जब काम चलाओ सरकार वाली सिचुएशन बनेगी, जब बैलेंस आएगा सप्लाई और डिमांड के दरमियान में। ओवर सप्लाई होगी तो डिमांड तो होगा ही नहीं, लेकिन सप्लाई और डिमांड में कंपटीशन क्रिएट करना चाहिए। सप्लाई और डिमांड में जब तक आप कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, आपको कोई भी सेगमेंट में ऐसा नज़र नहीं आएगा कि भाई आपको सेल आ जाएगी। उसी तरीके से while the short-term outlook remains cautious, these adjustments could pave the way for a more sustainable market in the future. चलिए, hope for the best. Let's see. Let's get into the another slide. तो हमने ये स्लाइड में ये बात की है, स्टिल गेट बेटर डील्स। हाँ, ये बहुत पते वाली बात है। मार्केट 43% गिर चुकी है या फिर स्लो है या फिर मार्केट 43% डिक्लाइन है रियल एस्टेट में, लेकिन स्टिल गेट बेटर डील्स। क्यों? हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट इज एट क्रॉस रोड्स फॉर बायर्स। दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू नेगोशिएट बेटर डील्स. For sellers and investors, it's a time for strategic decision making, stay informed and make data driven choices. If you found this analysis helpful, please देखिए किस तरीके से हमने बात की थी, उसी तरीके से हमने यहाँ पर बात को लाकर जोड़ा है। जिस तरीके से स्लो डाउन थी मार्केट, लेकिन हम पहले से कहते आ रहे हैं स्टिल यू कैन गेट बेटर डील्स, बिकॉज ये टाइम नेगोशिएशन करने वाला है। कहीं अगर 50-50 अगर प्लान भी है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप हैंडओवर से पहले, हैंडओवर के बाद। तो ये हेल्पफुल रहेगा आपको नेगोशिएशन का, और आपको डेवलपर से या फिर बिल्डर से, कंस्ट्रक्शन कंपनी से, रियल्टर से, ब्रोकरेज फर्म से या फिर सेलर से आपको नेगोशिएशन करने का ज़बरदस्त मौका है। इस मौके को आप ना गंवाएं। जहां कहीं भी आपको ख़रीदना है हैदराबाद में, आप बिल्कुल बिला झिझक खरीद सकते हैं। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें, आप अपना मोबाइल नंबर आप डालें, आपको ज़रूर मदद दी जाएगी और काफ़ी अच्छे डील्स आपको मिलेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट लिखते हैं तो नेगोशिएशन के लिए हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी ये स्लाइड में हमने क्या कहा है, टेक एक्शन।
एक्शन लेने के लिए आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा ये वीडियो। We would love to hear your thoughts. Are you experiencing similar trends in your locality? Drop your comments below and we will feature some in our next video. नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हेल्प करेंगे हम अच्छे अच्छे अपडेट्स के साथ। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको हैदराबाद में अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना है, ये ज़बरदस्त बेहतरीन खूबसूरत वक्त है नेगोशिएशन का। इस वक्त को आप ज़ाया ना करें। मार्केट स्लो डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट उठ भी सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बूम भी फिर आ सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हैदराबाद आबाद था, आबाद है, आबाद रहेगा। हैदराबाद का रियल एस्टेट आसमान को छुएगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। उस वक्त को इंतज़ार करने के लिए हमको अब नेगोशिएशन करना है, आज नेगोशिएशन करना है, कल हमारा बेहतर होगा। गुड बाय फ्रेंड्स।